श्रीनगर के पारिमपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। पारिमपुरा इलाके में कल से ये मुठभेड़ चल रही थी। लश्कर कमांडर अबरार समेत 2 आतंकी मारे गए। जिस घर में आतंकी छिपे थे, सुरक्षा बलों ने उस घर को उड़ा दिया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये मुठभेड़ गिरफ्तार लश्कर आतंकी नदीम अबरार से मिली सूचना के बाद शुरू हुई थी। मुठभेड़ के दौरान CRPF के एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत CRPF के 3 कर्मी घायल हुए हैं। अबरार को कल सुबह 11 बजे श्रीनगर बारामूला हाईवे से गिरफ्तार किया गया था, जब वो कार में सवार होकर जा रहा था। जम्मू के कालूचक मिलिट्री बेस के आसपास 2 ड्रोन देखे गए, लेकिन हाई अलर्ट की वजह से इनका पता सेकेंडों के भीतर लगा लिया गया। रात को मिलिट्री बेस पर ड्रोन मंडरा रहे थे। ड्रोन दिखते ही तुरंत हाई अलर्ट किया गया। क्विक रिएक्शन टीम एक्टिव हो गई। ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने करीब 20 से 25 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद अंधेरे में ड्रोन गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले। उधर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक केस में जांच जारी है। सीमा पर से ड्रोन के आने की आशंका कम है, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिफेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है। इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में न आना ये संभव नहीं। सबसे मजबूत थियरी ये है कि साइज में बड़े ड्रोन को आसपास के ही 7 से 8 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भ्रष्ट व्यक्ति बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि 1996 के हवाला जैन केस में जगदीप धनखड़ का नाम आया था। ममता बनर्जी ने इसी आधार पर राज्यपाल को हटाने की मांग की है। ममता बनर्जी के आरोपों को राज्यपाल ने बेबुनियाद बताया और कहा कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए इतने बड़े नेता का ऐसे बयान देना सही नहीं है। He is a corrupted man, I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस के कई और विधायक भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। कुछ दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर आला कमान से बातचीत की थी। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी CM का पद देने से साफ इनकार कर दिया था। चाचा पशुपति पारस से पार्टी पर अधिकार को लेकर चल रही लड़ाई के बीच चिराग पासवान ने अहमदाबाद जाकर बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कल पूरा दिन चिराग पासवान ने बीजेपी के नेता के साथ मीटिंग की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सवाल पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि वो व्यक्तिगत दौरे पर अहमदाबाद आए थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कम आंकना सही नहीं है। मायावती ने कहा कि पार्टी की छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं और हमारा फोकस संगठन को मजबूत करने पर है। इसके साथ ही मायावती ने ये भी साफ कर दिया कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी की 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभी हम प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी की AIMIM और ओम प्रकाश राजभर की सहलदेव भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन है। कोरोना के संकट काल के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें उद्योग, टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर शामिल है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही गरीब कल्याण योजना के तहत अगले नवंबर तक कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा।
पिछले वर्ष भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं चावल 1 किलो चना देने का काम किया। तो वहीं पर इस बार भी दूसरी लहर के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह निर्णय किया कि मई महीने से लेकर दिवाली तक यानी कि नवंबर महीने तक इस साल देश के गरीबों को अन्न की यह योजना जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक छाया हुआ है। सिख संगठनों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकता है। आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, फिर उम्रदराज शख्स से उनका निकाह करवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक एक लड़की को सिख समुदाय के हवाले कर दिया गया है, लेकिन दूसरी अब भी धर्म परिवर्तन करवाने वालों के पास है। कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं। हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। यूपी एटीएस की टीम ने धर्मांतरण के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी दिल्ली और हरियाणा से हुई है। बीते दिनों यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर कासमी को धर्मांतरण के केस में पकड़ा था, जिनसे पूछताछ के बाद 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस बीच धर्मांतरण के मामले में पूर्वी यूपी के करीब 400 मदरसे भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। आशंका है कि विदेशों से आए पैसे इन मदरसों तक भी पहुंचाए गए। ईडी जल्द ही इस मामले में एक और केस दर्ज कर सकती है।